हेलो एवरीवन। कल हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एमएल अग्रवाल से। तो आज हम अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो इन दोनों में नहीं है। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 10। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में लिखते हैं। हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 10। इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है ए के, 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 10। अब ए का ट्रांसपोज करना है, यह आ जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15, यह आ जाएगा 10। ये ट्रांसपोज हो गया इसका, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 10। अब यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ से 2x माइनस 15 आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस यहाँ से भी ये सेम वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 इक्वल टू 0। अब हमें इसे सोल्व करना है और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म का साइन देखो क्या है, माइनस। हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिन्हें माइनस करके तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके आ जाए 15। तो ऐसे नंबर है 5 एंड 2, तो 5 एंड 3 सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 आएगा, और 5 इंटू 3 15 आएगा। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा x प्लस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा x प्लस 5। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये सॉल्यूशन सही हुआ है। तो यह आ जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 3 और एक वैल्यू आ जाएगी x की माइनस 5। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई हैं, तो ये हमारा आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स हैं, वे सिमेट्रिक हैं, सेम ऑर्डर में, देन प्रूव दैट ए प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट इज, अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा एंड बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ए बी प्लस बी इज सिमेट्रिक।
ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना होता है उसे हम कुछ लेट कर लेते हैं। मैं इसे एक्स लेट करता हूँ। लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, और हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्रूव करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो एक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। ये हमारे, मैं जो ये गिवन में लिखा है इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ ये एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांसपोज है वो दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे रहेगा रिवर्सल लो। जब हम इनका ट्रांसपोज करेंगे, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ पे लिख देते हैं हम रिवर्सल लो। यहाँ पे रिवर्सल लो लगा है, ठीक है। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख देते हैं। ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो ये आ जाएगा बी ए प्लस ए बी। और ये आई है एक्स ट्रांसपोज, एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। सो और एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एक्स ट्रांसपोज एक्स के इक्वल आया, मतलब इसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आया। तो सो हम क्या सकते हैं, सो एक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमने यहाँ पे लेट करा था, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस such that AB and BA are both defined, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrices। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो गया, पहले प्लस था अब माइनस आ गया है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें दिया गया है, गिवन है, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ठीक है। प्रूव क्या करना है, AB minus BA is skew symmetric matrices। स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, उसे x लेट कर लो। लेट x इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब मैं x का ट्रांसपोज करता हूं, x ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे लगेगा रिवर्सल लो, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारे पास बी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, तो हम रख देते हैं, ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज और ये आ जाएगा, नहीं ए आएगा ए बी माइनस बी ए बी। यहाँ पे बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास बी है, यहाँ पे ए। अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा ए बी माइनस बी। और ये क्या है, एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू, मतलब एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के इक्वल आ गया, जो हमने इसे एक्स माना था, तो हमने प्रूव कर दिया है। सो देयरफॉर एक्स इज ए स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट इट इज अ नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन का मीनिंग है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो वाली मैट्रिक्स, तो हमें प्रूव करना है कि वही वाली मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी, कि इक्वल होगी मतलब। तो यहाँ पे हमें कोई भी मैट्रिक्स नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स को लेट करेंगे। लेट मैट्रिक्स ए इज बोथ, क्या है वो, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे अब दो केस बनेंगे, दैट इज, एक तो सिमेट्रिक के लिए बनेंगे, सिमेट्रिक एक बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए आएगा, आएगा, ये प्रॉपर्टी है, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। अगर वो वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस ए, आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो ए ट्रांसपोज है, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, अब यहां मैं ए को इधर ले आता हूं, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, तो यहाँ पे जीरो बच जाएगा, और जीरो ही क्या होती है, नल मैट्रिक्स। ये टू डिवाइड में चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया, जो मैट्रिक्स हमने हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दी गई थी, वो हमने नल मैट्रिक्स प्रूव कर दी, और नल मैट्रिक्स हम जीरो या ओ से नोट करते हैं। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, इसे आप नोट कर लीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है ये दोनों चीजें, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करनी है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक करनी है। तो हम करते हैं स्टार्ट। हमें देगा ए है 1567, ये दिया है। पहला पार्ट हम करते हैं वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ए की 1567 प्लस, अब इसका ट्रांसपोज करना है, यह आ जाएगा 15 यहाँ पे 67, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसे ऐड करते हैं, यह आ जाएगा 2 11 11 14, ये आ गया। अब अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करनी है, मतलब इसका ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आ जाता है, नाउ ट्रांसपोज ऑफ 2 11 11 14, ये आ जाएगा 2 11 11 14, सेम आ गया। मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हिसाब नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है हमें, यह आ जाएगा 1 5 6 7 माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 5 6 7। या अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 0 -1 1 0, ये आ गया। नाउ ट्रांसपोज ऑफ 0 -1 1 0, इसका ट्रांसपोज अगर इसे के इक्वल आ जाता है तो ये इसका ट्रांसपोज अगर -1 के इक्वल आ जाता है, -1 आ जाएगा 0 -1 1 0। अब अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ बाहर तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा, आ जाएगा 0 -1 1 0। ठीक है, तो ये आ गया स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये माइनस में है, सो देयरफॉर A minus A transpose is skew symmetric। इसके लिए क्या कंडीशन लगी, A ट्रांसपोज A के इक्वल आना चाहिए जो हमने पहले पार्ट में करा है, और इस वाले के लिए क्या लगी कि A ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए जो हमने वेरीफाई करके देखा है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।